हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या किस अंक से किस संख्या से विभाजित होगी हम एक बार में पता लगाएंगे। चलिए देखते हैं। दो से विभाज्यता के नियम में इकाई के स्थान पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो आदि, इनमें से कोई भी अंक अगर इकाई स्थान पे रहेगा तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम पूछेंगे क्या यह 2 से विभाजित है, तो हाँ है। कुछ नहीं करना है, बस इकाई का ही अंक देख लेना है। इकाई स्थान पे 4 है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। 2 से भाग लगा के देख लीजिएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए हम भाग लगा के चेक कर रहे हैं इसको। 2 एकम 2 खत्म 9, 2 चौके 8 1 7, 2 आठे 16 1 6, 2 आठे 16 खत्म 5, 2 दूने 4 1 4, 2 सते 14 खत्म हो गया। यानी ये 2 से पूर्णतः हो गया। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 9 ये भी 2 से पूर्णतः कट जाएगा, क्योंकि इसमें से क्या है, इसी में से है 0 2 4 6 8 में से ही यह एक इकाई स्थान पे संख्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इकाई स्थान पे 0, ये भी कट जाएगा 0 2 से। अब चलेंगे 3 से कटने का नियम देखेंगे। 3 से विभाज्यता के नियम में क्या करना है? 3 से विभाज्यता के नियम में क्या करना है? चाहे संख्या कितनी भी बड़ी दी गई हो, उसके अंकों को जोड़ देना है और अंकों के जो संख्या बनेगी अंकों का जोड़ का, वह संख्या अगर 3 से विभाजित होगी तो पूरा पूरी वो 3 से कट जाएगी। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। 9 2 7 6 5, 6 5 11 17 18 20 29 31। देखिए अब हमको मान लीजिए कि अगर नहीं पता है हमको कि ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, सीधे जोड़ देंगे इसको। 9 को 2 11 को 7 को 18 को 18 6 24 5 29 31 30 आ गया। अगर यहाँ भी हमको नहीं मालूम चल रहा है कि यह 2 अंक में भी आएगा या फिर 3 अंक में भी जोड़ आ जा रहा है, तो फिर से उसको जोड़ दीजिए अंक को। जैसे हम इसको जोड़ देते हैं, 3 में 0 को जोड़ देंगे तो 3 ही हो जाएगा। 3 में 0 को जोड़ देंगे तो 3 ही हो जाएगा। अब 3 से ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो हाँ ये 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, ये पूरा पूरी कट जाएगा। वैसे ही देखिए 9 2 7 ये 3 से कटेगा कि नहीं देखते हैं। 9 2 11 11 7 18 6 24 5 29 5 34 2 36। अब हम देखेंगे क्या यह 3 से कट रहा है। हमको अगर अभी भी नहीं मालूम चल रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो मालूम चल ही जाएगा कि 36 3 से कट जा रहा है। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा के लिए कि नहीं अगर मालूम चल रहा है, फिर इसको जोड़ देंगे। 3 को और 6 को जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 9। ये 3 से पूरा पूरी कट जा रहा है, 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। जब इसमें भाग लगाइएगा 3 से कटना ही कटना है, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो लंबा होगा, इसके लिए हम शॉर्टकट में कर रहे हैं। आप लोग भाग लगा करके चेक कर सकते हैं। देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। चार के नाम पे तो डोरे रहते इसलिए कोचिंग स्टार्ट हुआ ना बोलिए। इकाई और दहाई के अंक से चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनी संख्या जो होगी, अगर वह 4 से विभाजित होगी तो पूरा पूरी वो संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए कैसे। 9 4 6 8। मान लीजिए कि हमको ये नहीं पता है कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इकाई और दहाई का अंक देखना है। 68 मिला इकाई और दहाई का अंक,
तो 68 को हम 4 से विभाजित करेंगे, 4 गुना 4 2 और 4 7 28, यानी 17 चौके 68 कट गया। तो ये 4 से पूरा पूरी कटना है। आप इसमें भाग लगा के चेक कर सकते हैं। 9 4 6 8 में 4 से कीजिए, 4 गुना 8 4 3 12 2 6 4 6 24 2 8 4 7 28 कट गया पूरा पूरी, ऐसे ही कट जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये 4 से कटेगा कि नहीं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इकाई और दहाई का अंक देखना है। 3 2 है, हमको सीधे मालूम चल गया कि 3 2 यानी 32 कट जाता है 4 से, पूरा पूरी 4 से कट जाएगा। एक और लेते हैं, ये भी 4 से कट जाएगा, इकाई और दहाई का अंक, ये 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब आते हैं 5 के नियम पे। 5 के नियम में करना क्या है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5, या तो 0 हो या फिर 5 इकाई स्थान का, तो 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 9 2 6 5, क्या यह 5 से पूर्णतः विभाजित है? तो हाँ है। इकाई स्थान पे 0 है, 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। 5 से भाग लगा करके देखिए, 5 एकम 5 4 2 5 8 40 2 6 50 25 1 5 5 3 15 कट गया। एक 0 बचा, कोई अंतर नहीं होगा है, 0 डाल दो, एक अंक उतरा दो, तो ये हो गया 5 से कट गया पूरा पूरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या यह कटेगा 5 से? तो हाँ कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है, तो ये 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। चलिए आते हैं 6 से विभाज्यता के नियम पे। जो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं। देख रहे हैं कि यह संख्या जो है 2 से विभाजित है, क्योंकि इकाई स्थान पे 2 है, और 3 के लिए विभाज्यता के लिए अभी हम लोग सीखे थे थोड़ी देर पहले। 2 3 5 9 14 4 18 है, इसको भी जोड़ देंगे तो 9 आया। 3 से कट गया तो ये भी 3 से, यानी 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया, तो ये 6 से पूरा पूरी कट जाएगा। 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो ये 6 से पूरा पूरी कट जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देख रहे हैं ये और संख्या, देख रहे हैं कि 2 से तो कट जाएगा पूरा पूरी, और 3 से कटने के लिए हम लोग जानते ही हैं कि 9 6 15 4 19 3 22 5 27 5 32 4 36 36, और फिर इसको जोड़ेंगे तो 6 3 ये कट जाएगा 3 से, तो 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, तो ये 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं, भाग लगा के कट रहे हैं 6 से। 6 एकम 6 3 6 6 36 खत्म, 4 3 एक 0 कट जाएगा, 2 अंक उतरा है, 6 7 42 1 खत्म, ऊपर से उतरा 5 6 गुना 12 3 ऊपर से उतरा 5 6 5 30 5 4 उतरा है, खत्म, 6 9 6 कट गया, यानी ये 6 से पूर्णतः विभाजित हो गया। 7 से विभाजित का नियम वाला में सात से विभाज्यता वाला में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 7 से विभाज्यता वाला में कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। करना क्या है कि
इकाई का स्थान वाला अंक निकाल लेना है। हमने निकाल लिया तो बच गई संख्या कौन सी? 48। ये बच गई। अब हमको क्या करना है कि जो निकाली गई संख्या है इकाई वाला अंक, उसको घटा लेना है उसके दुगुना। इसमें से 3 था, इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटा दिए तो बच गया कितना? 48 में से 6 गया 42। यानी यह 7 से अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो यह 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं एक और उदाहरण 882। देखते हैं, चेक करते हैं। 8 8 बचा, 2 हटा दिए हैं, इकाई स्थान वाला हटा देना है, उसमें से 2 को हटा देना है और इसका डबल करके इसमें से घटा देना है। मतलब इकाई स्थान वाला जो होगा उसका डबल करके इसमें से घटा लेना है जो शेष बची संख्या होगी। यानी 88 में से 4 घटेगा, ये 84 हो जाएगा। यानी 84 7 से पूरा पूरी कट जाता है तो यह पूरा पूरी 7 से कट जाएगा। फिर वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। यह देखते हैं एग्जांपल 7 से विभाजित वाला में 76 को ऐसे ही हम 3 को हटा देना है, 3 को डबल करके घटा लेना है इसमें से जो बचेगा संख्या। इकाई स्थान वाला हटा लेना है, उसमें 2 से गुना करके, अब जो शेष बची संख्या रहेगी उसको उसमें से घटा लेना है। तो 76 में से 6 घट जाएगा तो बच गया 70। 70 में अगर 7 से भाग लग गया तो 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। यानी कि ये 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब चलिए 8 वाले विभाज्यता के नियम में आते हैं। 8 वाला विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। वो भी जिस प्रकार हम 4 से विभाज्यता वाला नियम सीखे थे वैसे ही 8 से विभाज्यता वाला नियम है। देखेंगे इकाई स्थान पे और दाहिने स्थान पर के मिल करके बनी संख्या 4 से विभाजित होती थी तो पूरा पूरी 4 से कट जाती थी। अब इसमें क्या करना है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के तीनों से मिल करके बनी संख्या जो होगी वो संख्या 8 से पूरा पूरी कट जाएगी। देखते हैं कैसे। ये हमने संख्या ले लिया, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला अंक ले लिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा 8 4 2 हो गया। ये कट जाएगा आपका कि नहीं कटेगा? 8 से चेक करते हैं तो 8 3 के 24 और बचा 8 एकम 8, यानी कि ये 8 से पूरा पूरी ये संख्या कट जाएगा। अब आते हैं एक और एग्जांपल पे 3 2 6 5 4। हम इसको चेक करेंगे कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं। तो 8 एकम कितना हो गया? 8 7 56, 8 8 64, नहीं कटेगा। 8 से नहीं कट रहा है पूरा पूरी, तो ये 8 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। बात समझ में आ रही होगी। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक को ही लेना है और चेक कर लेना है कि 8 से पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं। 9 से विभाज्यता वाला नियम बिल्कुल 3 के जैसा है, बिल्कुल 3 के जैसा है। 9 से विभाज्यता वाला नियम देखेंगे कैसे होगा। 9 से विभाज्यता वाला नियम है, जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, इसको ही ले लेते हैं या फिर इसको ले लेते हैं। ये 9 से कटेगा कि नहीं? एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, जो संख्या 9 से कट जाएगा वो 3 से कट जाएगा, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगा वो संख्या 9 से नहीं कटेगा। ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमको 9 से विभाज्यता वाला में 9 से ही देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। तो इसके लिए सबको जोड़ेंगे। 9 3 12, 6 18, 5 23, 24, 24 और 3 27, जोड़े तो 27 है। फिर इसको जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो गया। ये 9 से कट रहा है कि नहीं? कट जा रहा है। तो कट जा रहा है तो ये भी 9 से पूरा पूरी कट जाएगा। फिर अगला देखेंगे एग्जांपल, जोड़ करके देख रहे हैं इसको। 9 3 12 तो 14 26 5 25 4 29, 29 9 के पहाड़ा से नहीं कटता है। 29 9 के पहाड़ा से नहीं कटता, इसको जोड़ दीजिए। 9 2 11, 9 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, ये 9 से नहीं विभाजित होगी।
चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 9 6 5 ये लीजिए। अब इसको हम जोड़ करके देखेंगे कौन 9 6 15 20 24 3 27 9 36। फिर इसको जोड़ेंगे 9 9 आ गया, यानी ये 9 से कट जाएगा पूरा पूरा। हो गया ये 9 से व्यवस्था पर। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा अच्छा से। चलिए आते हैं 10 से विभाज्यता के नियम। 10 से विभाज्यता के नियम में कुछ नहीं करना है। इकाई का अंक अगर 0 आ गया तो वो 10 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब हम कहेंगे कि क्या ये 10 से पूरा पूरी कटेगा, तो नहीं कटेगा। लेकिन इकाई स्थान पे 0 रहेगा तो कट जाएगा। इकाई स्थान पे 0 रहना चाहिए, कट जाएगा। 10 से विभाज्यता वाला कुछ नहीं है। इकाई स्थान पे 0 रहेगा, वो पूरा पूरी कटना ही कटना है। चलिए आते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता के नियम में करना क्या है कि इकाई स्थान, जैसे एक संख्या ले लेना है ये, इसमें क्या करना है कि बाईं तरफ से सम स्थानों पर के अंकों का योग तथा विषम स्थान पर के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। देखिए पढ़ते हैं भाई, विषम स्थान पे है, सम स्थान पे है। क्योंकि 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे। तो मान लीजिए कि सम स्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पे सम स्थान पे आएगा 6, तो 6 को, फिर सम स्थान पे आएगा ये वाला 6, फिर सम स्थान पे आएगा ये वाला 9। इस सम स्थान पर क्या हो गया, सम स्थान। इसमें से अंतर क्या कर देना है, विषम स्थान में। 7 + 5 + 2, इसको घटा करके चेक करेंगे। तो इसको जोड़िए पड़े, 6 6 12 9 21 हो गया, और 7 5 12 2 14 हो गया। इसको घटाए तो कितना आ गया, 7 आ गया। हमने क्या बोला है कि या तो घटा करके 0 आना चाहिए, या नहीं तो 11 का गुणज आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ना 0 आ रहा है, ना 11 का गुणज आ रहा है। तो 11 का गुणज होने का मतलब है कि 11 से कटने वाला आना चाहिए। 11 से कटने वाला नहीं है, तो यह 11 से नहीं कटेगा। ये संख्या जो है 11 से नहीं कटेगा। फिर आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। चलिए समाधान पर जोड़ते हैं। 6 और 5 11 और 9 20, 20 हुआ। और इसमें से क्या घटा लेना है, तो विषम स्थान होगा। तो 5 7 12, यहाँ पे 8 बना देते हैं। तो 12 और 8 कितना हो गया, 20। देख रहे हैं कि 5 और 7 12 नहीं, 6 और 5 11 और 9 20 हो गया, और 5 और 7 12 8 20 हो गया। ये घटेगा तो 0 है। ये आपका 11 से पूरा पूरी कट जाएगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, कट रहा है क्या। 98 57 65 11 8 88 1 0 11 9 99 6 7 11 6 86 1 6 11 11 5 ऊपर से उतरा 5 11 5 55 कट गया। तो इस तरीके से हम 11 से विभाज्यता का नियम को ऐसे करेंगे। आसानी से इसको चेक कर सकते हैं 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, वो 11 से कट जाएगा। दोस्तों आज हम इतना ही इसमें देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ देखेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें। मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे, हल करेंगे हम लोग, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।